हेलो बच्चों, सीबीएसई और बाकी बोर्ड्स का रिजल्ट आ चुका है। आप लोग बहुत खुश होंगे अपना रिजल्ट को देखकर। आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे अपनी क्लास 11 की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। और जिन बच्चों ने कॉमर्स स्ट्रीम ले ली है उनके लिए तो ये एकदम नया अध्याय है, एक नया चैप्टर है, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट आपको इस साल ऐसे पढ़ने हैं जो आपने जीवन में आज तक नहीं पढ़े। वो आपके जीवन में सुपर फ्रेश होने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपनी बहुत सारी पर्सनल बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बच्चों, अभी हाल ही में जब रिजल्ट आया ना, तो बहुत से बच्चे बता रहे थे कि उनका रिजल्ट क्या रहा, उन्होंने क्या स्ट्रीम चुनी। तो ऐसे ही मैं रात को एक दिन बैठा हुआ था तो मेरे मन में एक सवाल आया कि यार, अगर आज तुझसे पूछा जाए कि तुझे कौन सी स्ट्रीम चुननी है, मान लो आज मैं 10th पास आउट होता हूं और तुझसे पूछा जाए कि तुझे आज कौन सी स्ट्रीम चुननी है, तो यकीन मानो मेरे मन से एक बहुत बेहतरीन सी आवाज आई कि मैं आज भी कॉमर्स चुनता। प्राउड टू बी अ कॉमर्स स्टूडेंट। कमेंट में तुम भी लिख दो, मजा आता है ये बात बोलकर। हाँ जी, लेकिन मेरा पढ़ने का तरीका बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। मेरे पुराने टीचिंग एक्सपीरियंस से जितना भी मैंने अभी तक 19-20 साल में बच्चों को पढ़ाया है, उनसे बात की है, या जो मार्केट की मैंने नॉलेज ली है, उसके आधार पर मैंने पेन डाउन किया कि यार, अगर आज मैं पढ़ने बैठूं तो क्या तब भी मैं उसी ओल्ड मेथड से पढ़ता, या किन किन 5 चीजों का ध्यान रखता, 6 चीजों का ध्यान रखता। तो भैया, मेरे मन में ना एक सवाल आया, मेरे मन में एक जवाब आया कि मैं अपने बच्चों को ये बात जरूर बताऊं कि अगर मैं क्लास 11 दोबारा शुरू करूं तो मैं ये 5 चीजें जरूर करूंगा। और बेटा, ये काश है ना, ये जो काश है और ये जो एडवाइस देने वाला हूं ना, पहले मैं बता रहा हूं, ये कोई कैंडिड एडवाइस नहीं है, ये जेन्युइन एडवाइस है, यकीन मानना। और ये जो वर्ड है ना, काश, ये बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग सा वर्ड है। अगर आपने ये वीडियो देख ली, देखने के बाद इंप्लीमेंटेशन नहीं की, या ये वीडियो यहीं पर ही स्किप कर दी, तो यकीन मान लो, दावे के साथ कह सकता हूं, मुझसे बेहतर ये बात कोई नहीं जानता कि तुम क्लास 11th के एंड में एक वर्ड बोलोगे, काश सुन लेता भाई की बात। तो आने वाले कुछ 10 मिनट के अंदर मैं आपको ऐसी ऐसी पर्सनल बातें आपको बताने वाला हूं जो आप प्लीज बिल्कुल मत करना और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, और जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे करने की कोशिश करना। तो चलते हैं पहली एडवाइस। तो सबसे पहली एडवाइस मेरी ये है कि आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। सर, हमारे स्कूल में तो टीएस गरेवाल लगी है, सर हमारे स्कूल में तो टीआर जैन, वीके ओरी लगी है, सर हमारे स्कूल में तो ये फलाना रेफरेंस बुक लगी है। बहुत बढ़िया होती है ये रेफरेंस बुक, लेकिन एनसीईआरटी का दर्जा नहीं ले सकती। एनसीईआरटी भगवान होती है। सर, अकाउंटेंसी की भी, हाँ, यही गलती पर्सनली बता रहा हूं, तुम्हारे भाई ने भी की थी, लेकिन आज अपने टीचिंग मेथड्स के अंदर मैंने एनसीईआरटी यूज करना शुरू कर दिया। बच्चों को पता नहीं चलता कि आई एम यूजिंग एनसीईआरटी व्हाइल प्रिपेयरिंग माय पीपीटीज और टेस्ट। लेकिन बच्चों, एनसीईआरटी आपके लिए भगवान है, उसको इग्नोर नहीं करना। मैं आपकी जगह आज होता तो सबसे पहले एनसीईआरटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखता, क्योंकि बाकी सारी रेफरेंस बुक का भी फाउंडेशन एनसीईआरटी ही होता है। अगर मैं देखो, पहले तो मैं क्या करता, मैं एनसीईआरटी अकाउंटेंसी की भी खरीदता, इकोनॉमिक्स की भी खरीदता, देखो इंग्लिश की तो आप खरीदते ही होगे, बीएसटी की भी मैं एनसीईआरटी जरूर खरीदता। उसके बाद मैं एनसीईआरटी को मिनिमम 2 से लेकर 3 बारी उसको पढ़ता। पढ़ने के बाद उसके पीछे जो बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, मैं उसको जरूर सॉल्व करता या उसका आंसर लिखता। इकोनॉमिक्स है तो मैं ग्राफ अपने हाथ से बनाता, और उसके बाद मैं रेफरेंस बुक को कंसीडर करता। तो ये एडवाइस आप जहां पर भी पढ़ रहे हो, चाहे आप इस चैनल से पढ़ रहे हो, हमारे पेड बैचेस से पढ़ रहे हो, मैं अक्सर ये बात बच्चों को बोलता हूं, इंस्टाग्राम के माध्यम से ही बोलता हूं कि एनसीईआरटी को डे 1 से पूजा करना शुरू कर दो, भगवान मानना शुरू कर दो, क्योंकि जो बातें वहां लिखी हुई हैं, जो सवाल वहां लिखे हुए हैं, टॉपर्स भी एक खुद बात बोलते हैं कि वो एनसीईआरटी पढ़कर बोर्ड का पेपर देने गए थे, 11th का पेपर देने गए थे, और उनके टॉप नॉच रिजल्ट आया है। तो वादा करो, लिखो, वादा करते हैं एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करें। अगर आप अभी से एनसीईआरटी मास्टर करना शुरू कर देते हो तो बोर्ड्स में या आपके फाइनल एग्जाम में गारंटीड बताता हूं 90+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे। बहुत बच्चों का सवाल होता है, क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के इतना बढ़िया रिजल्ट आ सकता है? तो आंसर इज यस, बट विद अ स्टार कंडीशन। वो कंडीशन क्या है कि आपको रट्टा नहीं मारना, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके डेप्थ पे जाना है। मैंने पहले ही बीएसटी और इकोनॉमिक्स के लिए ये 2 वीडियो बना रखी हैं कि जहां पर आप कोर नॉलेज लेकर बाहर निकलोगे कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़। अब चलते हैं एडवाइस नंबर 2, वो है कॉमर्स के नजरिए से सोचता। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं आप। अगर मैं क्लास 11th में दोबारा से कॉमर्स लेता
तो डे वन से अपना माइंडसेट चेंज करता। मैं पढ़ाई को पढ़ाई ना लेकर एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू कर देता डे वन। जैसे जब मैं मॉल जाता और कोई प्रोडक्ट देखता तो सोचता इसका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, सप्लाई चेन कैसे मैनेज करते होंगे यार ये लोग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या अप्लाई की गई होगी यहाँ पर, कस्टमर को कन्विंस कैसे किया जा रहा है भैया ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए। या जब भी कोई बिजनेस की न्यूज सुनता तो ये जरूर सोचता कि इस न्यूज का मार्केट पे, इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ता। मैं डेफिनेटली शार्क टैंक देखता। देखो इंडिया में तो शार्क टैंक बहुत लेट आया है, हमारे टाइम पे यूएस का एक शार्क टैंक चलता था जो कि हम नहीं देखते थे। मैंने जब ग्रेजुएशन में आया तब देखना शुरू किया और आज भी ये रिग्रेट है कि मैंने 11th 12th में ये क्यों नहीं देखा। आप जरूर देखना। शार्क टैंक एक ऐसा शो होता है कि जहां पर बिजनेस के एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को पिच करने आते हैं इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, और सामने बैठे होते हैं बहुत सारे शार्क्स यानी इन्वेस्टर जो उनकी पिच को सुनकर उनके बिजनेस को एनालाइज कर उनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते। यहां पर आपको बहुत सी ऐसी मार्केट की बातें पता चलेंगी, कुछ ऐसे वर्ड्स पता चलेंगे, कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपकी पढ़ाई में और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत मदद करें। मैं इकोनॉमिक टाइम्स का ऐप अपने फोन में जरूर रखता और डेली 15 मिनट बिजनेस की न्यूज जरूर सुनता। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेकिन धीरे धीरे ये आपकी बिजनेस एक्यूमेन बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। यकीन मान लो मैंने भी शुरू किया था। और हाँ, मार्केट में जो ये नए ट्रेंडी बिजनेस शुरू हो गए जैसे यूपीआई पेमेंट्स, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स और 10 मिनट में खाना आपके घर आ जाएगा, ग्रोसरीज आपके घर में आ जाएंगी, स्टेशनरी आपके घर में आ जाएगी, इन सबको मैं अच्छे से ऑब्जर्व करता और ये सोचता कि भैया ये कैसे वर्क करते हैं। एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि कॉमर्स स्टूडेंट को सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ना चाहिए, उसको रियल लाइफ एग्जांपल से बातों को समझना चाहिए। अगर मैं दोबारा क्लास 11 ज्वाइन करता तो अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी सिस्टम क्रिएट करता। मैंने ऑब्जर्व किया है कि कॉमर्स में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन एक ही है, वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि कॉमर्स में जो सब्जेक्ट है ना वो एक डोमिनो की तरह है। जैसे पहला अगर डोमिनो गिरा तो वो सारे के सारे डोमिनो गिर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन अकाउंटेंसी में अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आया तो आप जर्नल एंट्री नहीं बना पाओगे। जर्नल एंट्री नहीं आई तो लेजर पोस्टिंग नहीं हो पाएगी, लेजर पोस्टिंग नहीं आई तो ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाएगा, और अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाया तो फाइनल अकाउंट तो भूल जाओ, यानी आप कंपनी का, फर्म का प्रॉफिट लॉस निकाल ही नहीं सकते। तो मैं क्या करता, एवरी संडे अपने लिए वीकली टारगेट सेट करता, डेली 2 से 3 घंटे डेडिकेटेडली स्टडी टाइम फिक्स करता बिना फोन छुए। हर चैप्टर के बाद खुद को टेस्ट जरूर करता, मंथली अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करता और गैप को आइडेंटिफाई करता। मैं डेफिनेटली अपने 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप जरूर बनाता। वीक में एक बारी मिलकर हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते, क्वेश्चंस को सॉल्व करते और एक दूसरे को अकाउंटेबल रखते। किसने कहा है पीयर प्रेशर हमेशा नेगेटिव ही होता है? भाई साहब, पीयर प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है। बच्चों, जिस अकाउंटेबिलिटी की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं वो हम लोगों ने क्रिएट किया है अपने पेड बैचेस के अंदर। जब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूं उसी दिन हमारा शाम को क्लास 11 का एक क्विज होने वाला है जहां पर हम गर्ल्स वर्सेस बॉयज खेलेंगे और जो जीतेगा उसको छोले भटूरे की पार्टी मिलेगी। अब देखो होता क्या है, ऐसे फनी एनवायरनमेंट क्रिएट करके हम बच्चों की अकाउंटेबिलिटी चेक करते हैं कि भैया उसको वो चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। वीकली टेस्ट लेना एमसीक्यू और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में, इससे यह पता चलता है कि बच्चा घर बैठा हुआ, चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट ही क्यों नहीं है, वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो आप भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और अभी रिजल्ट 10 कूपन कोड लगाकर आप 10% फ्लैट डिस्काउंट पा सकते हो। साइंस एंड फन का ऐप डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो मेरी नेक्स्ट एडवाइस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस है, जहां पर हर एक कॉमर्स का बच्चा लैग करता है, वो है थ्योरी को इग्नोर करना। आज मैं तुम्हारी जगह होता या 11 दोबारा पढ़ रहा होता तो थ्योरी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता। हमारे टीचर्स, इतने प्यारे प्यारे टीचर्स कह कह के थक गए कि बेटा थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, और हमें लगता था कि मार्क्स तो प्रैक्टिकल पढ़कर ही आएंगे। मैं बात अकाउंटेंसी जैसे गंभीर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की भी कर रहा हूं कि उसकी भी थ्योरी इग्नोर नहीं करनी है। आपने एनसीईआरटी से एक एक लाइन थ्योरी का पढ़ना है, समझना है, नोट डाउन करना है, नोट्स बनाने हैं। देखो अगर आपका नींव, आपका बेस स्ट्रांग होगा ना तो ऊपर की जो इमारत है ना वो कहीं नहीं जाएगी। आप मेरी बात को ध्यान रखो। हम भी अपने पेड बैचेस के अंदर ऑफलाइन के बच्चों को, और यूट्यूब पे भी आप मेरी कितनी वीडियोस देख सकते हो जहां पर मैंने चिल्ला चिल्ला कर बोला है थ्योरेटिकल
चैप्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना और प्रैक्टिकल चैप्टर की भी थ्योरी आपको डिटेल में पढ़नी है, समझनी है और उसको याद करने की, ग्रैस्प करने की कोशिश करनी, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी है। तो वादा करो अभी लिखोगे कि हम थ्योरी इग्नोर नहीं करें। अगर मैं क्लास 11 दोबारा कर रहा होता तो मैं जरूर लॉन्ग टर्म विजन रखता। मैं सिर्फ प्रेजेंट के मार्क्स के बारे में नहीं सोचता, मैं फ्यूचर के बारे में सोचता। मैंने कई कॉमर्स टॉपर्स को देखा है जो 95%, 96% आराम से ले आते हैं, लेकिन उनको कॉमर्स के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, दुनियादारी में क्या चल रहा है उनको कुछ नहीं पता होता और फिर वो स्ट्रगल करते हैं कॉलेज में जाकर। मैं डेफिनेटली कॉमर्स रिलेटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता, मैं डिबेट्स करता, बिजनेस क्विजेज में पार्टिसिपेशन करता, मैं प्रोफेशनल स्किल डेवलप करने की कोशिश करता, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि हम अपने पेड बैचेस में भी बहुत बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। मैं कैरियर ऑप्शन एक्सप्लोर जरूर करता, जैसे सीएस, सीएस, सीएमए, एमबीए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स एटसेट्रा। और यहां मैं अपनी एक पर्सनल बात आपको बताना चाहूंगा। मैंने 12th क्लास के अंदर बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए और जाकर बैठ गया मैं एक टुच्चे से कंप्यूटर कोर्स के अंदर। मेरे दोस्त मई अटेम्प्ट सीए का क्लियर कर चुके थे, वहां से आके मुझे पता चला अच्छा सीए नाम की भी कोई चीज होती है, या पहले पता था लेकिन इतना नहीं पता था कि मैं सीए योग्य हूं या नहीं हूं, इसमें कितना पैसा खर्च होता है, क्या रास्ता होता है, कुछ मुझे एक्सपोजर नहीं था। फिर मेरे किसी मित्र ने मुझे बताया कि भाई तू सीए मटेरियल है, तू तो क्लास का टॉपर है, तू सीए नहीं करेगा तो और कौन करेगा, तेरी अकाउंटेंसी इतनी स्ट्रांग है। फिर जाकर मैंने नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट दिया, फिर मेरा सीपीटी क्लियर हुआ। तो यहां से पता चलता है कि अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मेरे 6 महीने खराब नहीं होते। बच्चों, कॉमर्स चूज करना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं होता, ये एक माइंडसेट डेवलपमेंट है। मैं किसी भी सब्जेक्ट को स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग कैटेगरी में डिवाइड नहीं करता, मैं उसको इस नजरिए से पढ़ता और जरूर इस नजरिए से पढ़ता कि फ्यूचर में मुझे ये कहां हेल्प करने वाला है और कहां हेल्प नहीं करने वाला। जैसे इकोनॉमिक्स सिर्फ ग्राफ और थ्योरी ही नहीं है, ये आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है। बिजनेस स्टडीज सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन नहीं है, ये आपको बिजनेस की बेहतरीन स्ट्रेटेजी सिखाती हैं। और अकाउंटेंसी वही खाते बनाने यानी अकाउंट्स बनाने से कई गुना ऊपर है। अब जाते जाते एक बोनस एडवाइस भी ले जाओ। हमारे टाइम पर ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के जमाने में हम लोग टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। अगर मैं आज कॉमर्स दोबारा पढ़ूं तो मैं टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता। जैसे बहुत से ऐसे ऐप्स है, जैसे अभी मैंने कहा इकोनॉमिक ऐप, पहले अखबार पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब इकोनॉमिक्स टाइम्स मैं रात को 15 मिनट सोने से पहले जरूर पढ़ता। उसके बाद मैं टेली जैसा एक सॉफ्टवेयर है जहां पर मैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में बात करता, एमएस ऑफिस सीखता, एमएस एक्सेल सीखता, जो बिजनेस में टूल इस्तेमाल होते हैं मैं उनके बारे में बात करता। मैं नोट्स डिजिटल फॉर्मेट में बनाता, मैं प्रोजेक्ट डिजिटल फॉर्मेट में बनाता। मैं हर रोज एक नई बिजनेस के बारे में एक्सप्लोर कर सकता था, क्योंकि सारा ज्ञान हमारा इंटरनेट के ऊपर होता है। मैं बात करता कि भैया जेप्टो कैसे बना, मैं बात करता जोमेटो कैसे बना, मैं ये भी बात करता कि मैकडोनल्ड क्या एक रियल एस्टेट कंपनी है या एक बर्गर बेचने वाली कंपनी है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकता हूं टेक्नोलॉजी के साथ। तो आई होप आप अपनी टेक्नोलॉजी सिर्फ रील्स और फालतू की वीडियोस देखने में खर्च नहीं करोगे, आप कहीं ना कहीं उसको कॉमर्स से इंटीग्रेट करके आप ग्रो भी जरूर हो। इन 5-6 चीजों को फॉलो करने से ना ही सिर्फ 11th 12th आपकी बेहतरीन हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जहां आप कॉलेज में जाओगे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे या बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाएगी, बेटर हो। और याद रखिए, कॉमर्स चूज करना एक बेहतरीन डिसीजन। आज के टाइम पे जहां बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, वहां पर कॉमर्स ग्रेजुएट की बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना, लाइक जरूर करना और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और आप हमारे पेड बैचेस के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।